When you use a 24 hours time, very sophisticated. LOL. लेकिन दिन में आखिर 24 घंटे क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो है वो मेट्रिक सिस्टम को फॉलो करता है, जो कि काउंटिंग करता है बेस 10 के बेसिस पर. इट मेक सेंस क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां होती है. लेकिन साथ ही साथ ऐसे दूसरे सिस्टम्स भी है, जैसे कि डिओडेसिमल सिस्टम, जो कि बेस 12 पे काउंटिंग करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक साल में 12 लूनर साइकिल्स होता है. इसका इजी एक्सप्लेनेशन और एक ऐसा है कि हमारे पास 12 सेक्शंस होता है, जिसे कि हम थंब से काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओ माय गॉड, आई रियली हैव गुड फिंगर्स. एंशियंट इजिप्शियंस सन डायल्स का इस्तेमाल करते थे, जो बेसिकली एक डिवाइस है या फिर किसी लंबे स्ट्रक्चर या फिर किसी स्टिक को अगर हम ग्राउंड में बरी कर दें और सन की वजह से जो उसकी शैडो कास्ट होगी उससे हम देख के टाइम को डिटरमाइन कर सकते थे. लेकिन सन डायल के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि हर सीज़न में वो काम नहीं करता. बारिश में सन विजिबल नहीं होता, और फिर से रात के टाइम में सन डायल्स को यूज़ करना इम्पॉसिबल है. रात के समय उन्होंने देखा कि स्काई में ऐसे 36 स्टार्स है जो कि स्काई के इक्वल पार्ट्स करते हैं. उसे वो डेकन्स कहते थे. ऐसे 18 स्टार्स थे जो कि पूरे रात के समय विजिबल थे, और जो बाकी के स्टार्स थे वो सनसेट के जस्ट बाद या फिर सनराइज के जस्ट पहले दिखाई देते थे. सो एक रात में 12 डेकन्स दिखाई देते थे, जो कि एक दूसरे से 40 मिनट्स के दूरी पर होते थे. इवेंचुअली उसे स्टैंडर्डाइज किया गया और दिन और रात दोनों को 12-12 घंटे असाइन किए गए. लेकिन सिर्फ इक्विनॉक्सेस के समय ही जो दोनों आवर्स थे उनकी लेंथ सेम होते थे. यानी कि सीजन के साथ जो आवर्स की लेंथ थी वो वैरी करते थे. जैसे कि विंटर्स के समय में जो नाइट के आवर्स थे वो लंबे होते थे एज कम्पेयर टू द दिन के आवर्स, एंड वाइस वर्सा. अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो. तो एक घंटे की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो 1300 तक फिक्स नहीं था, यानी जब तक जो क्लॉक्स थे वो मैकेनाइज नहीं हुए. इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एंशियंट बेबीलोनियंस एंड प्रोबेबली द सुमेरियंस. वो लोग 4000 सालों तक बेस 60 की काउंटिंग फॉलो करते थे. 60 ये नंबर क्यों पिक किया, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिस्ट्री. लेकिन प्रोबेबली इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है 12 सेक्शंस और हर एक सेक्शन के साथ 5 फिंगर्स, सो 12 5s आर 60. और एक पॉइंट जो कि वर्थ मेंशनिंग है, उन्होंने ही सर्कल्स के 360 पार्ट्स किए थे. और जो एंशियंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स थे इसी सिस्टम का फॉलो करते थे, और इसी मॉडल पे बेस्ड वो अर्थ के मेजरमेंट्स करने की कोशिश करते थे. उन्होंने अर्थ के 360 पार्ट्स किए, जस्ट लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडिनल लाइंस. क्लॉडियस टॉलमी ने इन 12 पार्ट्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं मिनट्स. और इन मिनट्स को भी उन्होंने और 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं सेकेंड मिनट्स या फिर सेकेंड्स. तो कुछ इसी तरह से सर्कुलर अर्थ का जो मैप था वो सर्कुलर क्लॉक फेस में ट्रांसलेट हुआ. टाइम कीपिंग के लिए मिनट्स और सेकेंड्स 16th सेंचुरी तक यूज़ नहीं किए गए, जब तक मैकेनिकल या फिर बेटर मैकेनिकल क्लॉक्स इमर्ज नहीं हुए. और कुछ सेंचुरीज बाद हमारे पास और भी बेटर टाइम कीपिंग की मेथड है. हमारे पास है एटॉमिक क्लॉक, जो कि सेजियम एलिमेंट के 9192631770 एनर्जी ट्रांजिशंस के साथ टाइम को मेजर करती है. जो यूटीसी की टाइमिंग है और जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइमिंग है वो ज़्यादा मैचअप नहीं करती, क्योंकि जो हमारी टाइम कीपिंग के प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है. लेकिन जो अर्थ की रोटेशन है वो दिन ब दिन स्लो डाउन हो रहा है, और करीब 10 साल में हमें 8 बार 1 सेकेंड को ऐड करना पड़ता है, और फ्यूचर में हमें हर साल 2 सेकेंड्स भी ऐड करने पड़ेंगे. बी फेनोमेनल, पीस आउट.